हेलो एवरीवन। तो अभी 28 एंड 29 की जो रात है उसमें फुल मून आ रहा है और इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो हम देखते हैं कि जो ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हो रहा है ये हमारी लाइफ के ऊपर क्या असर डाल रहा है, इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, ये हम देखेंगे। तो आज हम फुल मून की रीडिंग करने जा रहे हैं। ये मैंने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट रखा है क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही बताइए हमें। तो मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स आपके लिए पहले से ही प्री शफल करके रखी हैं और मैंने इसके ऊपर क्रिस्टल्स भी रखे हैं। तो पहले ही नज़र में आपको जो भी पाइल या जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो वो पाइल आपकी होगी और आप एकदम फेथ रखिए, उसकी रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो नीचे मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी पाइल को डिवाइड कर दिया है। अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और मैंने टाइम स्टैम्प्स में इनका टाइमिंग भी दे रखा है। तो जैसे ही आप अपनी पाइल पे क्लिक करोगे सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। और मैंने एक और छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि हाँ, इस फुल मून पे स्पेशली जब ये ल्यूनर एक्लिप्स भी आ रहा है, ऐसे कौन से मेन काम हैं जो आपको करने चाहिए और कौन से काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ज़्यादा हम उसमें वहम में नहीं जाएंगे, बट मेन थिंग्स जो हम सब लोगों को कर लेनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए उसके बारे में मैं बताऊँगी। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। आई होप वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फुल मून की रीडिंग। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी तीनों पाइल्स और शुरू करते हैं। तो ये रही आपकी तीनों पाइल्स। ये रही पाइल 1 विद द 7 चक्रा ब्रेसलेट एंड दिस इज पाइल 2 विद द मूनस्टोन हार्ट और ये रही पाइल 3 विद द एमेथिस्ट बॉल। मैं आप सब लोगों के साथ अभी इसका एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ। इन तीनों पाइल्स में से, इन तीनों क्रिस्टल्स में से या फिर नीचे टाइम स्टैम्प में जो मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से आपको जो भी पाइल आपकी है उसको आप सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। जिन भी व्यूअर्स ने ये ब्रेसलेट चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। इसके ऊपर एक छोटा सा लाफिंग बुद्धा का चार्म भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आने वाला फुल मून है तो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मेन मैसेज क्या लेके आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। और सी सच ब्यूटीफुल मैसेजेस। और फुल मून में देखिए आपके दोनों कार्ड्स भी हैं, वो भी ना एकदम से जैसे दिस इज़ अ गिबस मून। गिबस मून होता है कि जो कि कंप्लीशन के बहुत ही करीब होता है, मतलब इट इज़ अबाउट टू बी अ फुल मून। और उसके बाद गिबस मून मतलब ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे ना कि फुल मून बनने के लिए इसको बस थोड़ा सा ही और चाहिए टाइम। और उसके बाद नेक्स्ट इज सुपर मून। तो पहला आपका कार्ड है वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। एंड सेकंड जो आपका कार्ड निकला है वो है इमोशंस आर रनिंग हाई सुपर मून। तो ये भी जैसे स्पेसिफिकली आपके लिए ही मैसेज लेके आ रहा है। तो फर्स्ट जो मैसेज आपके लिए है वो ये है कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, जो भी आपका गोल है पाइल 1, तो वो आप ना उसको अचीव करने के बहुत ही क्लोज हो, मतलब यू आर अबाउट टू रीच देयर। बस थोड़ा सा ही टाइम है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब मतलब काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है लेकिन वो जो थोड़ा सा टाइम रहता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा ना एकदम ना हमें एंग्जाइटी सी होने लग जाती है कि कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, हम इतनी देर से लगे हुए हैं, क्यों नहीं हो रहा है। बट आप ना एकदम से पेशेंस रखिए और एक भरोसा रखिए डिवाइन के ऊपर कि अगर आपने इतनी कंप्लीशन पे चले गए हो तो ये वाली कंप्लीशन भी आपकी होने वाली है। दिस इज समथिंग लाइक कि आप 90% आपके अचीवमेंट हो गए, जस्ट 10% रह गया है। हाँ, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर होती है क्योंकि वो जो 10% है ना वो हमें बहुत अखरता है कि ये टाइम जल्दी से निकल जाए। बस ये है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और मुझे ना इसको देख के काफ़ी ऐसा भी लग रहा है जैसे काफ़ी मदर्स भी हैं, मतलब टू बी मदर्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि दे आर द बेबी इज़ अबाउट टू बी बॉर्न। लेकिन अभी इस टाइम पे उनको बड़ा वो लग रहा है कि बेबी कब आएगा, क्योंकि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल भी हो रही हैं। तो वैसी सी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और बाकी जो भी आपने गोल सेट कर लिए हैं उसके लिए ये तो कन्फर्मेशन पक्का है कि आप ना अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के बहुत ही क्लोज हो। आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपना और आप पक्का से वहाँ पे ज़रूर पहुँच जाओगे। और जो आपका सेकंड कार्ड है वो है इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई।
देखिए जो हमारा जो मून है ना वो हमारे मन को दर्शाता है, और हमारा मन है, हमारे मन के अंदर ही हमारी जितनी भी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस छुपे होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी देखिए हम अपने गोल्स के पास होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ना एक जैसे एंग्जाइटी सी फील करते हैं, हमें होता है कि बस जल्दी से ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो ये है कि इस टाइम पे क्योंकि आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत करीब हो, तो आपके जो इमोशंस है वो पक्का से बहुत काफ़ी स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन आपको जो यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो इमोशंस हैं उसको ना आप ना मतलब यू जस्ट फील इट, बट ये है कि इमोशंस में बह के आप अपने कामों को बिगाड़े नहीं, ठीक है ना। एक नेगेटिव थिंकिंग मत लेके आइए कि कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो पता नहीं होगा बे कि नहीं होगा। बस यहाँ पे ये है कि अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखिए, बस थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो कि आपको करने चाहिए कि आप अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सको। जो भी ये मैसेजेस आपको मिले हैं वो जल्दी से आपकी लाइफ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड निकला है वो है 4 ऑफ अर्थ का कार्ड। यहाँ पे ना आपको यही बताया जा रहा है कि या आप ना जो अपने मनी मैटर्स को लेके, मतलब अपने फाइनेंसेस को लेके ना बहुत ज़्यादा ना मतलब कॉशियस हो रहे हो। उतना कॉशियस होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ना फूंक फूंक के कदम रख रहे हो। तो ये है कि जो भी आप डिसीजंस लेंगे अपने बिजनेस में वो आपको काफ़ी अच्छे से लेने हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छे से डिसीजंस ले भी पाओगे। और यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर अपनी लाइफ में आप वेल्थ चाहते हो, अगर अपनी लाइफ में आप अबंडेंस चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ना थोड़ी सी चैरिटी करो, उन लोगों को दो जिनको ज़रूरत है और आपके पास वो चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप उनके मुंह पे वो स्माइल देखेंगे ना कि हाँ उनको वो चीज़ मिल गई है जो उनके पास नहीं है और आपने दी है, तो एक डिवाइन की तरफ से भी आपको वो चीज़ मिलेगी जिसकी कि आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेन आपको चैरिटी करने के लिए बताया जा रहा है उन लोगों की जो कि अभी नीडी हैं, ठीक है। और सेकेंडली अपने जो मनी मैटर्स है उसको लेके आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं। थोड़ा सा आप ना अपना जो हाथ है उसको खुला कीजिए। खुला किस में करना है? लोगों को दान करने के लिए, और दान भी किसको करना है? जिसको कि उसकी ज़रूरत है। और दूसरा जो कार्ड आपका है वो है लाइफ एक्सपीरियंस। ये आर्कएंजल शैम्यूल का कार्ड है। इसमें ना ये बताया जा रहा है कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है, और ना काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ना चेंज होने वाली है अभी आपकी लाइफ में। बट दिस इज़ द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। आपने जो ये चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि जो ये चेंजेस है ना पाइल 1, ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आ रही हैं। यू जस्ट हैव टू स्प्रेड योर विंग्स। आपने बस जैसे उड़ान के, क्योंकि देखिए उड़ान भरने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने पंख फैलाने पड़ेंगे, तभी तो हम उड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अपने गोल पे पहुंचना है तो आपको अपनी एफर्ट्स तो लगानी ही पड़ेंगी। अपनी एफर्ट जो आप अभी तक लगाते आ रहे हो, ठीक है ना, उसमें आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने गोल के बिल्कुल करीब होते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये नहीं होगा, और हम वो अपनी एफर्ट्स लगानी बंद कर देते हैं। लेकिन उसमें नुकसान किसका होता है? नुकसान तो हमारा ही होता है। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भी एफर्ट्स आप अब तक लगाते रहे हैं, अपनी पूरी अच्छे से जो आपकी विल पावर है उसको निकाल के अब ये एफर्ट्स लगाते रहिए। काफ़ी सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी और आप ये कंप्लीशन में पक्का से पहुंचोगे। ऊपर से ये नंबर 16 भी है, मतलब कि न्यू बिगनिंग्स भी आएंगी इसके बाद आपकी लाइफ में। और ना वो जो भी बिगनिंग्स होंगी वो आपकी जो लाइफ है उसमें काफ़ी अबंडेंस भी लाने वाली है। और देखिए जो आर्कएंजल शैम्यूल होते हैं ना वो हमें लव और जॉय देते हैं। वो एक लव एंड जॉय देने वाले एंजल होते हैं। तो आप भी जिस भी एंजल के साथ आप कनेक्ट होते हैं, जो भी डिवाइन पावर के साथ आप कनेक्ट होते हैं, उनसे आप लव एंड जॉय मांगिए। आपकी लाइफ में सब कुछ तो पहले से ही है। और अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए सबसे पहले आपके लिए आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और दूसरा है मून का कार्ड। सेम वही चीज़ जैसे डिवाइन आपको बार बार बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे ना जो भी ये इंसान है इसने कुछ ना कुछ तो अपना एफर्ट लगाई है, और ना वो फ्रूट्स की वेट में है, और यहाँ पे वो काफ़ी इम्पेशेंट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ पे जो अपनी पेशेंस अभी तक आपने लेके रखी हुई थी उस पेशेंस को आपने गंवाना नहीं है। आपने यहाँ पे इम्पेशेंट नहीं होना है, क्योंकि ये आपको इसके जो भी आपने हार्ड वर्क किया है आपको उसके फ्रूट्स मिलेंगे, बट बी पेशेंट। और सेकेंड जो कार्ड आपका है वो है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड है वो ना हमें दिखाता है हमारे हिडन फियर्स, कि हमारे मन के अंदर कुछ फियर्स होते हैं वो एकदम से बाहर आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग ना काफ़ी इमोशनली अपने आप को वल्नरेबल फील करते हैं।
या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों की जो कही हुई बातें हैं वो आपको चुभ रही हैं, क्योंकि ये देखिए रास्ता जो है वो लंबा है और चैलेंजेस इसमें थे, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक आपने ना ये रास्ता कवर कर लिया है पाइल 1। थोड़ी सी देर रह गई है, लोगों की बातें आपने अब तक सुनी हैं तो कोई बात नहीं, उनके ऊपर गौर मत कीजिए, आप बस अपना चलते रहिए। आपने अपनी जो जर्नी है उसको बीच में नहीं छोड़ना है, और यहाँ तो बीच की बात भी नहीं है, आप बस जस्ट पहुँचने वाले हो। तो जब आप पहुँचने वाले हो तो आपने अपने मन को यहाँ पे कमज़ोर नहीं होने देना है। तो यहाँ पे द मून का कार्ड यही बता रहा है कि आपने जो भी अपने हिडन फियर्स है उसको ना आप ना एड्रेस कीजिए, मतलब उसको आपने देखना है कि क्यों मुझे ये डर आ रहे हैं, क्योंकि उसको दबाना नहीं है। हिडन फियर्स को कभी भी दबाया नहीं जाता है, क्योंकि जब भी हम अपने हिडन फियर्स को दबाते हैं तो वो हमें और परेशान करते हैं। तो यहाँ पे यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपने हिडन फियर्स को एड्रेस कीजिए कि क्यों मुझे डर लग रहा है, ऐसा क्या हो गया है, और फिर काम कीजिए। अपने मन को जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग बना के काम करना है, और अपनी जो भी ये जर्नी है इसको आप जारी रखिए, किसी की कही हुई बात का बुरा मत मानिए। और अभी हम देखते हैं ये लास्ट कार्ड देखिए, जो हमारे डिवाइन है वो मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उसको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये देखिए, वेट फॉर विंटर। देखिए आपकी वेट ज़्यादा दूर नहीं है पाइल 1, क्योंकि अभी देखिए अक्टूबर एंड हो रहा है, ठीक है, और नवंबर आने वाला है। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब यही तो विंटर मंथ्स होते हैं ना। और यहाँ पे आपको बताया गया है वेट फॉर विंटर्स, क्योंकि जो भी आपकी यात्रा है, जो भी आपका ये गोल है विच इज़ अबाउट टू बी कंप्लीट, ये जल्दी पूरे होने वाला है, और वो भी कब, विंटर्स के मंथ में। तो विंटर के मंथ तो अभी आगे, तो बस आप खुश हो जाइए। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all। तो ये है कि जो आपकी intentions हैं वो उसमें highest good छिपे हुए होने चाहिए, आपके लिए भी और औरों के लिए भी। तो देखिए जो भी विंटर मंथ्स आने वाले हैं उसमें आपकी जो भी मनोकामना, आपकी जो भी इंटेंशन है वो कंप्लीट होने वाली है। और वैसे भी ये 7 चक्रा ब्रेसलेट है, उसके ऊपर देखिए लाफिंग बुद्धा भी है। जो लाफिंग बुद्धा है वो हमें हमेशा गुड लक लेके आता है। तो आपका गुड लक जो है वो आने वाले समय में आपका साथ देने वाला है। तो बस आप खुश हो जाइए, एक अच्छी इंटेंशन सेट कीजिए, ठीक है ना। और आपने बिल्कुल भी अपने मन की शक्ति को हारने नहीं देना है। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, बस आप आगे अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले हो, वापस मुड़ के मत देखिएगा। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये मूनस्टोन हार्ट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये फुल मून है और ऊपर से फुल मून एक्लिप्स भी है, उसमें आपके लिए क्या मेन मैसेजेस क्या आपको मिल रहे हैं। तो आपके कार्ड्स देख के पहले ही मुझे इतनी अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट जो आपके लिए मैसेज आया है वो है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। दिस इज़ फुल मून इन पाइसेस। तो आपका जो फर्स्ट मैसेज है वो है कि आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसको आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। इसमें काफ़ी लोग हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। तो ये है कि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कनेक्ट होना है, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू डू देयर डेली चोर्स ऑल्सो, डेली बिजनेस ऑल्सो, ठीक है, डेली वर्क ऑल्सो। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी का काम भी करते रहिए। अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तो आप चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी आप अपने डिवाइन के साथ जुड़ने का काम कर रहे हो, अपनी स्पिरिट के साथ जुड़ने का काम कर रहे हो, उसको आप करते रहिए। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू डिवोट सम टाइम फॉर योर वर्क ऑल्सो। बट ये है कि उसमें जो है आपको थोड़ा सा बैलेंस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। इसमें किस तरीके से आपने ये बैलेंस क्रिएट करना है, यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो। क्योंकि आप इन फिश को देखिए कैसे पानी में एकदम ना, देखा कैसे एकदम फ्लो में, कैसे एकदम स्ट्रीमलाइन इनकी मोशन होता है, कहीं से कोई ऐसे जर्क वाली मूवमेंट नहीं होती है इनकी। सो यू ऑल्सो फ्लो विद द फ्लो। ऊपर से ये फुल मून इन पाइसेस का कार्ड है, मतलब कि आपकी जो भी ये चीज़ें हैं वो पक्का से कंप्लीट होंगी। क्योंकि जो फुल मून है ना वो एक ल्यूनर जो साइकिल होता है उसका ना कंप्लीशन दिखाता है। तो जब आप भी बैलेंस में रह के ये काम करेंगे तो आपकी चीज़ें भी कंप्लीट होंगी, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाली हो, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड वाली हो। और उसका सेकंड कार्ड है वो है लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। देखिए कभी भी कोई चीज़ कंप्लीट होती है उसके बाद हम एक नई चीज़ शुरू करते हैं, एक न्यू साइकिल बिगिन होता है। तो यहाँ पर ये आपका जो कार्ड है ये न्यू मून इन सजिटेरियस
सेजिटेरियस का कार्ड है। तो ये है न्यू मून इन सेजिटेरियस, आपको यही बता रहा है कि जो लक है वो आपके साइड पे है। जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी आपने अपना गोल सेट किया हुआ है, जिस चीज़ पे भी आपने अपनी एफर्ट लगाई है, उसको आप लगाते रहिए। जैसे ये देखिए ना, बो एंड एरो देखिए, ये पूरा तैयार है, यू जस्ट हैव टू शूट इट, बस उसको शूट करना बच गया है। आपने एकदम से गोल को सेट करके उसके ऊपर अपनी नज़र रखनी है, अपनी विजन को इधर उधर हिलने नहीं देना है। एंड लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आप एकदम से वो काम ठीक टाइम, क्योंकि इस टाइम पे लक आपके साइड पे, तो जो भी काम आप करोगे वो आपका काम कंप्लीट ज़रूर होगा। और जो सेजिटेरियस का कार्ड होता है ना, पाइल 2, वो एक प्लैनेट जुपिटर के साथ कनेक्ट होता है ये, ठीक है। तो जो प्लैनेट जुपिटर होते हैं वो हमारे गुरु की, हमारे मेंटर की, हमारे फादर की एनर्जी भी उसमें साथ में जुड़ी होती है। तो ये है कि काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम इन सब लोगों को अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, अपने मेंटर्स और अपने फादर की एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। और काफ़ी लोग हैं जो कि अपने मेंटर्स के लिए, अपने गुरुज़ के लिए, अपने फादर्स के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, और उन्हीं की ब्लेसिंग के कारण भी उनको ये गुड लक मिलता हुआ नज़र मुझे आ रहा है इस फुल मून के बाद, जो भी टाइम आने वाला है। और अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए ताकि आपके जो भी ये चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले वाला कार्ड है आपका 5 ऑफ वाटर का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वाटर है, वो आपको यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आपने ना उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है जो कि आपके तरीके से नहीं हुई हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन हमारा बार बार ध्यान वहाँ जाता है जो चीज़ हमसे मिस हो गई है, जो कुछ ना कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे आपकी लाइफ में। बट यू डू नॉट हैव टू पुट योर अटेंशन टू द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अभी आपके सामने जो यूनिवर्स है वो आपको ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है, तो आपने अपना ध्यान उधर रखना है। यू जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स की यूनिवर्स की तरफ से, और डिवाइन ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। हम एक अच्छा खाना खाते हैं, हम साफ़ पानी पीते हैं, हमारे सर के ऊपर शेल्टर है, हम अच्छे से सांस ले रहे हैं। ये मतलब ऐसी सी ब्लेसिंग्स है जो कि ना हम इग्नोर कर देते हैं, बट दीज आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग जो कि काफ़ी लोगों को इस वक्त चाहिए कि हाँ उनके पास हो। तो ये है कि आपके भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपका ध्यान तभी जाएगा जब ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ से आप ध्यान हटाओगे। आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना है, आपने अपनी लाइफ में जो भी आपको ब्लेसिंग मिली है उनकी तरफ देखना है। और जो सेकंड कार्ड है वो है द स्टार का कार्ड, आर्कएंजल जोफियल का कार्ड है। आर्कएंजल जोफियल हमें खूब सारा प्यार देते हैं, हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्कएंजल जोफियल आपको बता रहे हैं कि आपकी आने वाला टाइम बहुत ही हैप्पी होने वाला है, और जो भी ये हैप्पी टाइम है उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको हैप्पीनेस भेज रहा है, लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या करना है, आपने अपनी तरफ से पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स बनाने हैं। और ये प्लान्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होने चाहिए। मतलब जो भी आपके प्लान्स हैं, एक तो उसमें हैप्पीनेस होनी चाहिए कि हाँ वो काम करने में आपको हैप्पीनेस हो, और दूसरा आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है। और ना यहाँ पे आर्कएंजल जोफियल जैसे ना एक स्टार की तरह आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो स्टार है ना ये हमें गाइड कर रहा है। तो आर्कएंजल जोफियल भी यहाँ पे एक तरीके से नॉर्थ स्टार की तरह आपको गाइड कर रहे हैं कि दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल ठीक है, आप उसके ऊपर चलते रहिए बस। क्योंकि देखिए जो भी ये रास्ते होते हैं ना उसमें कितनी बार हमें लगता है कि हमने रास्ता पकड़ तो लिया है, बट ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें चैलेंजेस ना आए। तो ये है कि यू आर ऑन अ राइट पाथ, बस आपने पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होके चलना है, ठीक है ना। कहीं से भी नेगेटिविटी को फटकने नहीं देना है। और यहाँ पे भी ना सेम वही आपके लिए मैसेज आ रहा है। देखिए ये वाटर एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, दैट यू जस्ट फ्लो विद द वाटर, कि जिस तरीके से टाइम आ रहा है उस तरीके से आप काम करते रहिए, ठीक है ना। अपने आप को ना मतलब चीज़ों को रेजिस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और हैप्पी होके काम कीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग लगे काम कीजिए कि जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पक्का से उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। और अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके लिए आपको केयरफुल होना चाहिए आने वाले समय में। तो सबसे पहले आपका कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये आपको बता रहा है कि चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, बस आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। जो भी न्यूज़ आप चाहते हो, जो भी रिजल्ट अपनी लाइफ में आप चाहते हो, इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये देखिए शिप्स किस तरीके से इसकी तरफ आ रही हैं और इसने अपनी पूरी एफर्ट्स लगा के रखी हुई हैं, ठीक है। तो आपको भी आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, जो भी आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, बट बी पेशेंस, ठीक है।
है। यहाँ पे ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में ना पाइल 2 काफ़ी एक्सपेंशन भी होने वाली है, बट बी पेशेंट। तो ये पेशेंस रहने का आपको मैसेज दे रहा है। और जो सेकंड कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो भी आपकी नई जर्नी शुरू हुई है, ठीक है, इसमें ना आपने ना एक ना केयर फ्री अप्रोच रखनी है, जस्ट लाइक दिस फूल। मतलब इसको है कि उसने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है, वो एक न्यू जर्नी पे बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों के साथ चल पड़ा है, पूरे रिस्क लेके जा रहा है वो, क्योंकि उसको है कि मेरे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको भी ये केयर फ्री अप्रोच लेके चलना है। जो भी आपके रिस्क फैक्टर है उसको उसके ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन ये है कि आपने जो भी ये स्टेप्स लेने हैं उसमें डिवाइन की एक गाइडेंस लेके, डिवाइन के एक आशीर्वाद लेके चलना है। तो जब भी आप ये यू विल नॉट फ्लो लाइक अ वाटर, ठीक है ना, क्योंकि पानी किस तरह से बहता है, जहाँ पे भी उसको स्लोप नज़र आती है वो हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ ही जाता है। कभी आपने नीचे से ऊपर पानी जाते हुए नहीं देखा होगा जब तक कि हम एक पंप ना लगा दे। तो यहाँ पे भी आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपना एक केयर फ्री एटीट्यूड लेके चलिए, ठीक है, और डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। और यहाँ पे जो सेकेंड मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी कम होने नहीं देना है। और आप अगर सन के साथ कनेक्ट होते हैं, सुबह अगर कोई आपका रिचुअल है कि आप सन की एनर्जी में सोक करते हो अपने आप को, ठीक है, या फिर आप सन बेदिंग करते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइन गाइडेंस आपको दी जा रही है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को दिए जा रहे हैं। और वो है ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस। और क्या चाहिए, जब डिवाइन ही आपको अबंडेंस का आशीर्वाद दे रहे हैं पाइल 2, तो आपको और क्या चाहिए। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आपके लिए खूब सारी अबंडेंस छुपी हुई है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपका कार्ड निकला है लक इज ऑन योर साइड। तो काफ़ी सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है पाइल 2। बस उसके लिए अपने आप को आप तैयार कीजिए, ठीक है। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव, बिकॉज देर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरी वन इन दिस लैंड। तो यहाँ पे सबके लिए ना डिवाइन ने खूब सारी अबंडेंस क्रिएट की हुई है। ये नहीं कि अगर आपको अबंडेंस मिल जाएगी तो कोई और अबंडेंस से खाली बच जाएगा, नहीं। हम सब डिवाइन के बच्चे हैं, तो डिवाइन हम सब के लिए अबंडेंस क्रिएट करता है। जैसे कि पेरेंट्स अपने सारे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आते हैं, तो डिवाइन भी हम सब लोगों के लिए अच्छी अच्छी अबंडेंस लेके आता है। तो बस अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये देखिए ये अबंडेंस की विंडफॉल होने ही वाली है, ठीक है। एक कोई अगर आपके मन में एक ब्लॉक लगा हुआ है ना कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है, और वो ब्लॉक सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बार बार अपने पास्ट में जाके अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को बार बार देख रहे हो कि क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। उसमें से नज़र हटाइए और वो देखिए कि डिवाइन ने आपको आज तक भी बहुत अच्छा दिया है, अब भी बहुत अच्छा दे रहा है, और आगे भी बहुत अच्छा ही देगा। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल 2। ऊपर से ना ये जो आपने मूनस्टोन हार्ट भी चूज़ किया है, तो इसको देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि जो ये पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, ये काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी इंट्यूटिव लोग हैं। तो यहाँ पे ना आप अब फुल मून के टाइम पे और उसके बाद भी अपने अपने इमोशंस के साथ जुड़ के रहेंगे, और जो भी आप अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं वो करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपकी फुल मून की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये एमेथिस्ट बॉल चूज़ की थी तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो फुल मून है उसके बाद आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या मैसेजेस लेके आ रही है फुल मून और ये ल्यूनर एक्लिप्स। तो सबसे पहले आपका मैसेज है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। एंड सेकंड जो आपका मैसेज है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे ये जो कार्ड्स देख के यही लग रहा है कि जो भी पाइल 2 के साथ लोग कनेक्ट हुए हैं ना, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ एनर्जी। और हो सकता है इसमें से काफ़ी लोग हैं वो एरीज यानी कि मेष राशि वाले हों, या तो उनका असेंडेंट या फिर उनका सन मून राइजिंग है वो मेष राशि में पड़ता हो। वैसे से लोग जो कि बहुत ही स्टबन है, स्टबन मतलब कि एक बार उन्होंने जो चीज़ सोच ली वो जब तक करेंगे नहीं तब तक उससे मतलब हटेंगे नहीं। तो वैसे से गो गेटर वाली एनर्जी वाले ये लोग हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है और काफ़ी फायरी क्लाइमैक्स होने वाला है। जो भी एनर्जी आपने यहाँ पे लगाई है तो काफ़ी उसके ना मतलब एक एनर्जेटिक रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। जितनी
एनर्जी आपने लगाई है उसके रिजल्ट भी उतने ही एनर्जी वाले ही आपको मिलने वाले हैं। और फुल मून का कार्ड वैसे भी ना कंप्लीशन दिखाता है, तो कोई ना कहीं तो कंप्लीशन आ रही है। और काफ़ी लोगों की ना यहाँ मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे ना उन्होंने ये एफर्ट अपनी बॉडी पे लगाई है, जैसे काफ़ी लोग कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे ना उसमें जो भी वो काम कर रहे हैं उसके उनको रिजल्ट मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काफ़ी अच्छा वो अचीव कर रहे हैं, वो भी सेल्फ के लिए। और सेकंड जो आपका कार्ड है वो है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। लेकिन आप शायद ना ओवरडू कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ना लगातार और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। क्योंकि देखिए हमें अपनी बॉडी को ना मतलब हमें अपनी बॉडी से काम तो लेना है, लेकिन अपनी बॉडी को आप इतना कष्ट मत दीजिए कि मतलब उसकी वो मतलब वो थक जाए, वो हार जाए। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टबर्न हो आप, ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मतलब कि आपको थोड़ा सा टाइम थोड़ा शांति में रह के भी काम करना है। सिर्फ बॉडी या फिजिकल बॉडी की केयर नहीं करनी है, आपको अपनी मेंटल बॉडी, अपनी इमोशनल बॉडी, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की केयर भी करनी है। क्योंकि देखिए जो ये फुल मून का टाइम होता है, स्पेशली जो ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण का टाइम होता है ना, वो हमारी स्पिरिट से जुड़ने का हमें एक मौका देता है। हमारे पास जो आसपास एनर्जीज होती हैं वो हमें हमारे डिवाइन के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आप अपनी बॉडी पे ज़रूर काम कीजिए, बट एट द सेम टाइम अपने माइंड के ऊपर, अपनी इमोशंस, अपनी स्पिरिट के ऊपर भी काम कीजिए। देखिए आप जिस भी रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी डिवाइन पावर में आप यकीन करते हैं, आपको यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि आप डीप ब्रीदिंग ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैंटिंग कर सकते हो तो चैंटिंग ज़रूर कीजिए। जो भी आपके रिलीजन में जो भी मंत्र है, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता, आप ओम चैंटिंग कर सकते हो। अगर आपने ओम चैंटिंग भी नहीं करनी है तो जस्ट अपने ब्रेथ के ऊपर आप फोकस कीजिए कि किस तरीके से वो ब्रेथ आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है और किस तरीके से वो ब्रेथ बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि अपनी ब्रेथ के साथ जुड़िए, ठीक है ना, एकदम ब्रेथलेस होके काम नहीं करना है आपने। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल बॉडी को आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अभी आपको अपने मन के ऊपर भी काम करना है। तो यही जो है वो मेन मैसेज आपको दिखाई देगा। क्योंकि अगर आपकी फ़िज़िकल बॉडी ठीक है लेकिन आपका मन उदास है, ठीक है, आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तब भी तो आप खुश नहीं रहेंगे ना, ठीक है। तो ये है फिज़िकल बॉडी के ऊपर काम कीजिए, मेंटल बॉडी के ऊपर काम कीजिए, इमोशनल बॉडी के ऊपर काम कीजिए और स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर काम कीजिए। तो ये अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए ताकि जो भी आपके मैसेजेस हैं वो आप कंप्लीट कर पाओ। तो सबसे पहले आपका काम है द चैरियट का कार्ड है। तो जो चैरियट का कार्ड है वो ये है कि आपने यहाँ पे ना एक कोई ना कोई आपको ना जैसे कुछ ना कुछ अचीव करना है। देयर इज़ समथिंग यू वांट टू अचीव, ठीक है, और आप उसके लिए मतलब भागे जा रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट मिलने वाली है, आपकी एक ना पब्लिक रिकग्निशन भी होने वाली है, लेकिन आपने अपने सेल्फ के ऊपर डिसिप्लिन से काम करना है। सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर काम करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर ही काम करो, पूरी एनर्जी सिर्फ फिजिकल बॉडी के ऊपर ही लगाओ। जैसे मैंने आपको पहले ही मैसेज में बताया है कि आपको अपनी एक ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, आपको जो भी अचीवमेंट आपको चाहिए थी वो आपको मिलने वाली है, सक्सेस भी मिलने वाली है, बस अपनी ओवरऑल अचीवमेंट के ऊपर चाहिए। कि जो चैरियट का कार्ड होता है ये एक कार्ड ऑफ कैंसर होता है, जो कि कर्क राशि का कार्ड होता है। वो कर्क राशि के जो रूलर होते हैं वो होते हैं मून मतलब कि मन के ऊपर काम कीजिए, अपने पूरा सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर लगा के अपने मन को आप स्ट्रांग बनाइए। ऊपर से नंबर 7 है, नंबर 7 हमें बताता है कि हमें डिसिप्लिन में रहना है, विल पावर के साथ काम करना है, बट एट द सेम टाइम हम अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, आपको सक्सेस तो एश्योर्ड है। और उसके बाद जो आपका सेकंड कार्ड है वो है 9 ऑफ एयर का कार्ड। काफ़ी लोग हैं वो ना जैसे ना स्लीपलेस नाइट्स काट रहे हैं। आप
इस कार्ड को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब जैसे यहाँ पे सोए हुए हैं यूनिकॉर्न, बस एक ही जगह हुआ है। तो हो सकता है कि अपने जहाँ पे भी आपने पहुँचना है, जो भी आपका गोल है, जो भी पब्लिक रिकॉग्निशन आपको चाहिए, जो भी सक्सेस आपको चाहिए, उसके लिए ना जैसे ना आप अपनी मतलब ना ऐसे आप स्लीपलेस नाइट्स काट रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारण फिर आपको ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। तो वैसी सी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ठीक से नींद लीजिए, ठीक से रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी के ऊपर पूरी विल पावर के साथ काम कर रहे हो। लेकिन सिर्फ काम 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 ही तो नहीं करना होता है ना, काम के टाइम काम करना है तो आराम के टाइम हमें आराम भी करना है। तो यहाँ पे आपको ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो वो स्लीप डिप्राइव्ड हैं, उनको जैसे नींद कम आ रही है, तो उनको ठीक से नींद भी लेनी है, क्योंकि अगर वो ठीक से रेस्ट नहीं लेंगे तो फिर वो काम भी किस तरीके से करेंगे। और जो भी ये स्लीपलेस नाइट्स है ना पाइल 3, ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि ना आप काफ़ी सारे सोच विचार है जो कि ना आपके मन में चल रहे हैं, एक के बाद एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, मतलब कुछ ना कुछ विचार आपके मन में चल रहे हैं। हो सकता है इन्हीं विचारों के कारण भी आपको नींद नहीं आ रही। तो अपने विचारों को थोड़ा थोड़ा सा ठहराव दीजिए और अपने माइंड के ऊपर काम कीजिए, थोड़ी सी रेस्ट लीजिए। और अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके लिए कि आपको केयरफुल रहना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। तो सबसे पहले आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और दूसरा है 10 स्टार का कार्ड, लेकिन वो रिवर्स वाला कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे ना सीधा सीधा मैसेज है जो कि आपको पहले बताया जा रहा है कि आप काम कर करके थक गए हो। ये देखिए, खुद ही देखिए कि आप काम कर करके थक गए हो, मतलब यू आर समबडी हु वांट्स टू स्ट्रगल। उसको स्ट्रगल से डर नहीं लगता, उसको है कि कोई भी बैटल आ जाए, ठीक है, कैसी भी लड़ाई हो मैं उसे जूझ लूँगा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स उसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो आपको यह है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है पाइल 3। लेकिन देखिए जो हमारी बॉडी है वो एक टाइम तक ही आगे जा सकती है ना, मतलब इस टाइम ना काफ़ी लोग हैं जो ना काफ़ी थके हुए फील कर सकते हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी बॉडी को इतनी ज़्यादा काम करवाया है कि उसको अभी आराम की ज़रूरत है। ये देखिए आपकी बॉडी को अभी थोड़ी आराम की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम पे आपने उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसको आपने बहुत ज़्यादा मतलब इतना काम नहीं करवाना है कि वो बस अपने हथियार डाल दे कि नहीं अब मैं और काम नहीं करूँगी। और जो दूसरा कार्ड है आपका वो है 10 स्टार का कार्ड। देखिए स्टार का कार्ड होता है कि मतलब ना कुछ आपका गोल है, जैसे छोटे छोटे गोल्स के ऊपर तो आप कर रहे हो, लेकिन आपका ना एक जैसे बिगर गोल इन लाइफ है। तो जैसे ये स्टार का कार्ड ना रिवर्स है, तो ये है कि मे बी यू आर नॉट फ्लोइंग विद द फ्लो। आप ना बहुत जैसे यहाँ पे भी ना मैंने आपको था ना आप बहुत स्टबन होके काम कर रहे हो, ठीक है ना। आपको इस टाइम पे एक ना बैलेंस की ज़रूरत है पाइल 3 अपनी लाइफ में। ये यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है दैट यू आर नॉट फ्लोइंग विद द फ्लो, ठीक है ना। आप शायद अपने माइंड के ऊपर काम नहीं कर रहे हो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ये वाटर का कार्ड है ना, जो भी वाटर एलिमेंट होता है ना, वो एक जैसे माइंड के साथ, मन के साथ, फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ चीज़ होती है। तो है जो भी आपकी ये बिगर चीज़ है जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हो वो आपको तभी मिलेगा व्हेन यू विल फ्लो विद द फ्लो। देखिए जो हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, वो ना हमें टाइम टाइम पे सिग्नल देते रहते हैं, लेकिन ये है कि हम उसको इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं नहीं हम ठीक हैं। जैसे हमें कुछ भी होना, हमें ना छोटा सा बुखार भी होना होता है, तब भी हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि हाँ मीन आई एम नॉट वेल, लेकिन हम कितनी बार उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर हम काफ़ी देर तक हमें उसका भरपाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी ये है कि जो भी आपकी बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी आपको जो बता रहा है उसकी ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये चीज़ आप तभी अचीव कर पाओगे, ये बिगर स्टार तभी आपका होगा जब आपकी बॉडी और आपका माइंड आपके साथ चलेगा, जब आप उसको एक साथ लेके चलोगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके लाइट, तो आपके लिए जो ये मैसेज आया है वो है लाइट का मैसेज। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ना शायद थोड़ा सा अंधकार है, आप उस मतलब कुछ आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने ना उसको ना जैसे कहीं छुपा के रख दिया है, और जब भी हम कोई चीज़ छुपा के रख देते हैं वो अंधेरे में चली जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे ना डिवाइन उन चीज़ों को लाइट में लेके आ रहे हैं, उन चीज़ों को सामने लेके आ रहे हैं कि नहीं, जब क्योंकि देखिए जब भी लाइट आती है ना डार्कनेस के ऊपर तो क्या होता है, तो डार्कनेस एकदम मिट जाती
जाती है। तो ये है कि डार्कनेस को मिटाने के लिए आपको लाइट को लाना ही पड़ेगा। और ये किस चीज़ की लाइट है? दिस इज़ द लाइट ऑफ विजडम, दिस इज़ द लाइट ऑफ नॉलेज। तो ये है कि डिवाइन की तरफ से, ठीक है, आपको पूरे के पूरे वो साइंस दिए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है ये तो आपके ही हाथ में है। क्योंकि जैसे डिवाइन है, ठीक है ना, डिवाइन हमें वो चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो तो हमारे ही हाथ में है। तो यहाँ पे जैसे हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि डिवाइन आपको हीलिंग भी भेज रहे हैं, बट ये है, और आप ना डिवाइन आपको खूब सारी लाइट, खूब सारी विजडम भी भेज रहे हैं, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए हाथ तो आपको ही फैलाने पड़ेंगे। तो ऊपर से आपने ना पाइल 3 एमेथिस्ट वाला बॉल भी चूज़ किया। तो देखिए जो एमेथिस्ट है ना, एमेथिस्ट हमें ना हमारे इमोशंस के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। जो एमेथिस्ट है वो हमें मेडिटेशन करने में हेल्प करता है। जो एमेथिस्ट है वो हमारे एक जो इमोशनल बैलेंस जो होता है ना, एक फिजिकल बैलेंस, एक इमोशनल बैलेंस, एक मेंटल बैलेंस को जो क्रिएट करना, उसमें हमारी मदद करता है। तो ये जो क्रिस्टल भी आपने चूज़ किया है, तो यहाँ पर यही दिखा रहा है कि जैसे आपको ना एक बैलेंस की ज़रूरत है और थोड़ी सी मेडिटेशन की भी ज़रूरत है। आपने कभी भी मेडिटेशन नहीं भी की है तो स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। बोलते हैं ना, हर एक चीज़ का कोई ना कोई टाइम तो आता है, तो हो सकता है इस चीज़ का टाइम अब आ गया है। तो ये आपकी फुल मून की रीडिंग थी। आई होप जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं आप उनको इग्नोर नहीं करोगे और दोनों हाथों से उनको रिसीव करोगे। और जैसे ही आप रिसीव करोगे, और आपको क्या मिलेगी, आपको एक नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना, आपको एक विजडम मिलेगी। और उस नॉलेज और विजडम के साथ जब भी आप जाओ आगे बढ़ोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जो भी आप अचीव करना चाहते थे, जो भी रिकॉग्निशन आपको चाहिए थी, वहाँ पे आप पहुँच के ही रहोगे। तो ये थी आपकी फुल मून की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आप ये डिवाइन मैसेजेस के ऊपर ज़रूर से काम करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।